राम राम। अभी हम बात कल मैंने ये जो एक मुद्दा छेड़ा था कि अभी शादियों का सीजन चल रहा है और वर्तमान में जो सबसे ज्यादा मुद्दा है वो ये है कि लोगों में खर्चीली शादी को लेकर बड़ा रोष कह लो या लोगों के मन में अलग भाव कह लो। सबके अपने अपने तरीके हैं सोचने के। हम देख रहे हैं कि आज के समय में हर चीज की तुलना पहले के समय से की जाती है कि पहले के समय ये नहीं होता था, पहले के समय वो नहीं होता था। पहले के समय में शादियों में कितने तामझाम नहीं होता था। अब चूंकि जमीनों के भाव बढ़ गए हैं या यूं कहिए कि लोगों के पास पैसों की आमद ज्यादा हो गई है, इस चक्कर में लोग शादियों को जरा खर्चीली करने लगे हैं या बहुत ज्यादा दिखावा करने लगे हैं। इस पर लोगों के अलग अलग मत हैं। मेरी अभी तक जितने लोगों से बात हुई है उसमें से अधिकांश लोगों का ये मानना है कि जो चीजें पहले जैसी होती थी वैसी की जाए, उतने ही सादे तरीके से की जाए, लेकिन और इतना दिखावा ना किया जाए। इसके पीछे जो मुख्य तर्क दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि आपको देखकर कोई दूसरे लोग भी ऐसा करने लगे हैं। यानी कि अगर आप शादी को भव्य कर रहे हैं या अपने घर के कार्यक्रम को भव्य कर रहे हैं तो दूसरे लोग भी इससे प्रेरित होते हैं। लेकिन मुझे ये तर्क समझ में नहीं आया। हर व्यक्ति को अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, यानी यह यूं कहिए कि अब जिसकी जितनी क्षमता है, जिसकी जितनी चादर है, उतना पांव पसारने चाहिए। इस जगह पे मुझे उसकी बूढ़े बाबा की वो चौथी बात याद आती है जिसमें उसने उन्होंने कहा था कि अधिक योग्य बने बिना बड़ों से बराबरी का दावा मत करो। यानी जो आपसे बड़े हैं उनकी देखा देखी आप जब तक आप उस लायक ना हो जा तब तक उनका दिखावा मत करो। अब आप अंबानी से अपनी तुलना करने लगोगे कि उसने अपने लड़के की शादी में इतना खर्च किया तो मैं भी करूंगा, तो इसमें अंबानी की गलती नहीं है, इसमें गलती आपकी है। उससे अपने को क्या करना है? अपनी जितनी चादर है अपन उतना पांव पसारे। लोगों का जो मानना है उसके हिसाब से बहुत गंभीर मुद्दा लगता है मुझे ये, इसलिए मैंने सोचा आज इस पे चर्चा की जाए। तो कोई ऐसा भाई है जो इस विषय में अपनी राय देना चाहता हो? अगर देना चाहें तो जुड़ सकते हैं। आप रिक्वेस्ट भेजिए, मैं आपको अपने साथ में चर्चा में शामिल करता हूं, वरना तो मैं अकेले ही लगा रहूंगा। मैंने अभी आपको जो बूढ़े बाबा की बात बताई है वो 5वीं क्लास की कहानी है। मैं कई बार पहले भी सुना चुका हूं आप लोगों को। उस कहानी का जो मूल जो कैरेक्टर है वो है हरपाल सिंह, जो गांव छोड़ के चला जाता है। शॉर्ट में बता देता हूँ। गांव छोड़ के जाने वाला होता है, बूढ़े बाबा के पास जाता है। बूढ़ा बाबा उसको कहता है कि बेटा गांव छोड़ के जा तो रहे हो, लेकिन मेरी ये 5 बातें याद रखना। वो जो 5 बातें थी उसमें पहली थी, जो भी तुम्हारा भला करे उसकी हर बात मानना। दूसरी थी, कभी किसी के दिल दुखाने वाली बात मत करना। तीसरी थी, हर काम ईमानदारी से करना। चौथी थी, अधिक योग्य बने बिना बड़ों से बराबरी का दावा मत करना। और पांचवी और अंतिम बात थी, जहां भी ज्ञान की 2 बातें मिले ध्यान से सुन। कॉल आ गया था। तो जो ये 5 बातें थी, इन 5 बातों में जो सबसे मुझे विशेष बात लगती है आज के समय के देखते हुए और आज के परिप्रेक्ष्य में लोगों के भाव को देखते हुए, कि अधिक योग्य बने बिना बड़ों से बराबरी का दावा मत करिए। अगर कोई व्यक्ति खर्चीली शादी कर रहा है, उसके पास पैसा है, वो कर रहा है, लेकिन उसमें हमें अपना ज्ञान देने की जरूरत नहीं। जिसकी जैसी मर्जी वैसे करने दीजिए। पहले कार्यक्रम नहीं होते थे, हल्दी नहीं होता था, मेहंदी का फंक्शन नहीं होता था, ये नहीं होते थे, वो नहीं होते थे। पहले आदमी के पास पैसे भी तो नहीं होते थे। इतने पैसे नहीं होते थे कि जितना वो शौक पूरा कर सके। आज अगर पैसा है, अगर वो हल्दी मेहंदी का कार्यक्रम कर रहा है, बच्चे अगर खुश हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कुछ बुराई होगी। भाई उनकी मर्जी है, उनकी जिंदगी है।
वैसे भी भारत में संविधान में कहता है कि आदमी को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है और वो अपना खर्च करने का भी अधिकार होना चाहिए। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि पहनने ओढ़ने का भी अपनी मर्जी से होता है, तो खाने पीने का भी अपनी मर्जी, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो आप और हम क्यों चॉइस, किसी की चॉइस के ऊपर आक्षेप लगाएं। बाकी आप में से कोई भाई अगर जुड़ना चाहे तो बता सकता है। प्रशांत ओझा अभी हो लाइव। प्रशांत ओझा बड़े यंग लड़के हैं और कोशिश करते हैं अगर ये जुड़े तो इनकी भी सुने, क्योंकि ये जेनजी को प्रेजेंट करते हैं। साला जब भी लॉग इन करो तो टेक्निकल इश्यू जरूर आ जाता है। आप लोग क्या मानते हैं, क्या ये शादियां, खर्चीली शादियों के बारे में जो लोग कहते हैं वो सही कहते हैं? मेरा जो ओपिनियन था वो तो मैं आपको इससे बता ही चुका हूं कि मेरा जो मानना है वो यह है कि जिसको जैसे जीना है, जिसको जैसे खर्च करना है वैसे करने दीजिए। आप अपनी राय किसी पे मत थोपिए, क्योंकि जब आप किसी के ऊपर अपनी राय थोपते हैं या आप उसको बताते हैं या किसी दूसरे को भी बताते हैं कि खर्चीली शादी कर रहे हैं, बहुत पैसा बर्बाद कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है इतना पैसा बर्बाद करने की, शादी नॉर्मल भी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल हो जाती है नॉर्मल। जब पैसे नहीं थे लोगों के पास तो नॉर्मल ही होती थी। मुझे वो भी समय याद है कि जब 4 10 12 लोग पकड़ के टेंट लगाते थे, टेंट लगाने वाला टेंट पकड़ के चला पटक के चला जाता था। प्लास्टिक के गिलास थे जिसमें पानी पियो, धुलो, फिर से पानी पियो। नुक्ती पुड़ी सब्जी यही सबसे बड़ी चीज होती थी। अगर किसी ने मीठे में गुलाब जामुन या बर्फी दे दी तो बहुत अच्छी शादी मानी जाती थी। लेकिन आज समय बदल गया है। हम घोड़ा गाड़ी के समय में या बैलगाड़ी के समय में नहीं रह रहे हैं। उस समय कमाई भी कम थी तो शादी विवाह में भी कम खर्चा होता था। लेकिन अभी की कमाई बढ़ गई है, और लोगों की जब कमाई बढ़ गई है तो उस कमाई के हिसाब से वो अपने बच्चों के शौक पूरे करना चाहते हैं। बच्चों के शौक अगर वो पूरा करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें या किसी को भी अपना ज्ञान देने की जरूरत है। आदमी स्वतंत्र है, वो सोच सकता है अपना अच्छा बुरा। अच्छा, लोग अक्सर कहते कैसे हैं, अरे जमीन बेच बेच के कर रहे हैं, इनकी औलादें आगे भूखा मरेंगी। भाई साहब, आप लोग खाने तो देने नहीं जाओगे ना उनको। वो बेच रहे हैं उनकी जमीन, उनकी मर्जी है। उनका भविष्य के, उनके बच्चों का भविष्य का निर्माण वो खुद करेंगे। आप अपने बच्चों की और अपनी चिंता करिए। यहाँ लोग दूसरों के, मतलब अपने दुख से ज्यादा दुखी नहीं है जितने सामने वाले के खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। और ये एकदम ट्रेंड सा बना दिया है, किसी के भी ऊपर इल्जाम लगा दो, किसी को भी नीचा दिखाने के लिए। मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि आदमी अपनी कुंठा निकालने के लिए, अपने कुड़न निकालने के लिए शायद वो ये ऐसा करता होगा कि वो नहीं कर पा रहा है इसलिए इल्जाम लगाते हैं। जैसे समाजवाद में पूंजीवादियों पे इल्जाम लगाया जाता है कि पूंजीवादी जीने नहीं दे रहे हैं। वो मेहनत कर रहे हैं, वो अपना कमा रहे हैं, अपना खर्च कर रहे हैं। इसमें कई लोग ज्ञान भी देते हैं कि इस पैसे का उपयोग बच्चों के करियर बनाने पे कर दो। बात सही लगती है क्योंकि चाशनी में लपेट के। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप किसी को जबरदस्ती अगर बिठा भी दोगे दुकान पे या व्यापार उसको खुलवा भी दोगे तो वो कर लेगा? उसमें काबिलियत नहीं होगी, आप उसको कितना ही बड़ा एम्पायर खड़ा करके दे दो वो नहीं कर पाएगा। हमारे पूर्वज बहुत पहले कह के चले गए हैं कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर पूत सपूत होगा आपका तो कमा ही लेगा। अगर पूत कपूत होगा तो आप करोड़ों की संपत्ति उसके लिए बचा के रख दो, खर्च मत करो आप, तो भी वो उसको मिटा ही देगा। आप और हम गांव के परिवेश में रहने वाले लोग हैं, और हमने सबने ये चीज देखी है कि लोगों के पास सैकड़ों एकड़ जमीनें होती थी। आज उनके पास कुछ नहीं है। चाहते हैं तो वो बेच, अगर उनको कमाना ही होता तो पहले ही झटके में भी कमा के निकल सकते थे। जो कमाते हैं वो आज बिना जमीन जायदाद के भी लोग सक्षम है, मेहनत करके भी सक्षम है। बहुत सारे लोग हैं जो जीरो से उठ के, उनको मैंने मतलब फर्श से उठ के अर्श पे जाते हुए देखा है। मेरे सामने ही बहुत सारे उदाहरण है। तो आप में अगर आपका बच्चा या आपकी बच्ची या आपकी संतान है, अगर काबिल होंगी तो वो कुछ कर ही लेंगी, और काबिल नहीं होंगी ना तो सर आप कुछ भी करके दे दीजिए, उनको करोड़ों का एम्पायर खड़ा करके दे दीजिए, वो उसको मिटा डालेंगे। अब इस चिंता में कि भविष्य में उसका क्या होगा, हम हमारे वर्तमान को नष्ट कर दें।
आज मेरा मन कर रहा है कि मैं जाऊं, अपने बच्चों के साथ बैठ के आइसक्रीम खाऊं, थोड़ा घूमा फिरूं, बाहर जाऊं। अब इस चीज को लेके अगर कोई व्यक्ति मुझे ताना देगा कि अरे कुछ पैसे बचा लो, इन पैसों को बर्बाद करने से क्या मतलब निकलेगा, ये बच्चे बच्चों के उसके लिए लगा दो, मतलब क्या निकलेगा इसका भाई? भाई मैं कमा किस लिए रहा हूं? मेरे बच्चों के शौक पूरे करने के लिए। और देखिए, जीवन में शादी नॉर्मली तो एक ही बार होती है। अब ईश्वर रूठ जाए, कुछ दुर्घटना हो जाए, जोड़ा बिछड़ जाए, तो एक अलग चीज है। वैसे तो एक ही बार होती है। अब उस एक बार की शादी को आप कंजूसी में कर लो, पैसे को बचा लो। आपको लगता है कि आप वो पैसा बच के आप बचा के उस पैसे से कुछ बहुत बड़ा कर लोगे? देखिए, छोटी सी कहानी सुनाता हूं। छोटी सी कहानी ऐसी है कि एक आदमी का जीवन जो था, आधे पेट भोजन पे ही निकल रहा था। और आधे पेट भोजन पे निकल रहा था तो उसने, एक साधु महात्मा आए, उससे पूछा कि महाराज, ऐसा क्यों है कि मुझे आधे पेट ही भोजन मिल पाता है? तो साधु पहुंचा हुआ था, उसने कहा कि बेटा, तुम्हारा जीवन में सिर्फ 10 क्विंटल अनाज है, और वो तुम्हारे पूरे जीवन चलना है, क्योंकि तुम्हारे प्रारब्ध खराब थे, पिछले जन्म के कर्म खराब थे। तो उस 10 क्विंटल को, अनाज को पूरे तुम्हारे जीवन में अगर बांटा जाए तो तुम्हें आधे पेट ही भोजन मिलेगा। तो उसने कहा कि ठीक है, एक काम करो, ईश्वर से बोलो मुझे मेरे हिस्से का जो बचा हुआ 5 क्विंटल है वो मुझे आज ही दे दो। फिर बोले तुम भूखे मर जाओगे बाद में। बोले मैं भूखा मरूंगा, मैं ईश्वर को दोष नहीं दूंगा, मेरे कर्मों की गति है। ठीक है, उन्होंने ऐसे ही किया। उस आदमी के पास घर में 5 क्विंटल अनाज सुबह आ गया। उसने आधे को पिसवाया, आधे से सामान खरीदा और भंडारा कर दिया। रास्ते चलते लोगों को खिलाया। लेकिन सबसे पहले उसने अपना भरपेट भोजन किया कि आज ही खाना, इसके बाद भूख मिलना ही नहीं है। लेकिन होता यह है कि अगले दिन उसके घर में सबक 5 क्विंटल अनाज होता है। अब उसने फिर, उसका नित्य कर्म बन गया, रोज आधा बेचता, आधा पिसवाता, भंडारा निरंतर चल रहा था। 6 महीने में भरपेट खा रहा है वो। 6 महीने बाद वो साधु महाराज फिर कहीं से घूमते हुए आए। उन्होंने साधु महाराज से पूछा कि महाराज, आप तो बोल रहे थे कि मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरे जीवन में इतना ही है, लेकिन मैं रोज भरपेट खा रहा हूँ, रोज भंडारे चल रहे हैं, ऐसा क्यों? बड़ी बारीक चीज है अगर समझोगे तो। साधु महाराज ने कहा कि देखो बेटा, तुमने अपने हिस्से का अनाज था उसका क्या किया? बोले मैंने लोगों को खिला दिया। बोले जब तुमने अपने हिस्से का लोगों को खिला दिया, तो उन लोगों के हिस्से का उस दिन का अनाज भी तो बचा होगा ना? बोले हाँ। बोले वो कहाँ जाएगा? तो उसने कहा वो, बोले बोले बेटा, तुमने उसको खिला दिया तो वो तुम्हारे पास आ गया, इसलिए तुम अपने भाग्य का नहीं खा रहे हो, अब तुम खा रहे हो दूसरों के भाग्य का। नहीं समझ में आया? एक और कहानी सुनाता हूं। एक आदमी के यहाँ एक नौकर काम करता था। बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार, बहुत लगन से काम करता था। वो जब आता था, समय पे आता था, समय पे काम करके जाता था। उस मालिक को वो नौकर बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन कभी बोलता नहीं था वो। तो मालिक ने कहा कि एक दिन वो बीच में 2-3 दिन नहीं आ पाया नौकर। तो उस मालिक ने कहा अपने मुनीम से कि सुनो, इसकी तनख्वाह में 1,000 रुपये बढ़ा दो, अच्छा आदमी, काम अच्छा करता है। जब महीने पर उसको पगार मिली तो उस आदमी ने गिने 1,000 ज्यादा, उसने कुछ बोला नहीं, चुपचाप जेब में रखकर चला गया। ये बात उस मालिक को खल गई कि यार देखो, मैंने इसकी तनख्वाह बढ़ाई, इसने आके मुझसे कुछ बोला ही नहीं, धन्यवाद तक नहीं दिया। फिर क्या हुआ, 2-3-4 महीने के बाद वो 2-3 दिन फिर नहीं आया। इस बार मालिक को मौका मिल गया। उसने मुनीम से कहा इसकी तनख्वाह काट दो, जो अपन ने 1,000 बढ़ाई थी ना वो काट दो। उसने कहा ठीक है। अगले महीने उसको फिर पगार मिली, 1,000 कट के मिला। उसने चुपचाप गिने, देखे, जेब में रखे, चल दिया। इस बार उसको जरा बुरा लग गया। उसने बुलाया, बोले सुन बे इधर आ, जब देख तनख्वाह बढ़ाई तब भी तू कुछ नहीं बोला, और जब घटा रहा है तब भी कुछ नहीं बोल रहा है, ऐसा क्यों? तब उस व्यक्ति ने जो बताया वो समझिएगा। उसने कहा कि देखिए, जब मैं पहली बार नहीं आया था तो मेरे घर पे बच्चे का जन्म हुआ था, आपने तनख्वाह बढ़ा दी, तो मैंने समझ लिया कि ईश्वर ने जो मेरे पास एक सदस्य बढ़ा उसका हिस्सा मुझे दे दिया। बोले अभी जब मैं 2-3 दिन नहीं आया तो मेरी मां मर गई थी, आपने तनख्वाह काट ली। तब मुझे समझ में आया कि मेरी माँ का हिस्सा जो मेरे पास आ रहा था तब तक वो चला गया, माँ चली गई तो हिस्सा भी चला गया। जब हम खर्च करते हैं, कमाते हैं, तो हम हमारे हिस्से का नहीं कमाते, आपसे जितने लोग जुड़े हुए हैं उनका भी हिस्से का हमारे पास आता है। टेंट वाला, डीजे वाला, बग्गी वाला, पंडित, नाई, धोबी, हलवा, जितने भी लोग हैं, किराने वाला, सब्जी वाला, फल वाला, फूल वाला, हम जब विवाह में जो खर्च करते हैं वो
उनके भाग्य का होता है जो हम उनको दे रहे होते हैं। हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, वो अपने मेहनत का लेके जा रहा है। एक पूरी अर्थव्यवस्था रोटेट होती है। आप मत करो खर्च, जिनके पास जाना है उनके पास नहीं जाएगा। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि हम किसी को देख रहे हैं, हमारे पास के पैसे में से दे रहे हैं, तो समझिएगा इस चीज को, आपके हिस्से का नहीं है। आपने उनको उनके हिस्से का नहीं दिया, आपके पास उनके हिस्से का नहीं आएगा। अब कई कई ऑफिस में, कई दुकान पे, कई जगह के लोग कर्मचारी रखते हैं। कर्मचारी रखते हैं तो वो उनको ऐसा लगता है कि हम कर्मचारियों को पाल रहे हैं। लेकिन अब यहां ये भूल हो जाती है कि हम कर्मचारियों को नहीं पाल रहे हैं, कर्मचारियों का भाग्य का ईश्वर हमें देता है। इसलिए कभी कर्मचारियों को छोटा या नहीं समझना चाहिए, ये बात का मुद्दा है। लेकिन अब आप समझिए कि अगर आप नहीं कमाओगे, नहीं आप सोचोगे बचा लोगे, तो मुझे जहां तक लगता है कि जिन लोगों ने सादा सिंपल शादी की होंगी आज के दौर में भी, यानी बचाने की कोशिश की होगी, लोगों में संदेश देने के लिए किया होगा, मुझे नहीं लगता कि उस पैसे को जोड़ के कोई बहुत बड़ा बंगला बना लिया होगा, कोई तीर मार लिया हो। इसलिए लोगों पे कटाक्ष करना बंद कर दीजिए। लोगों पे इस तरह कटाक्ष करना बंद कर दीजिए कि लोग भव्य शादी कर रहे हैं, भाई उनके पास है तो वो कर रहे हैं, आपके पास होगा तो आप भी करोगे। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो एक्चुअल में सिंपल हैं। कई लोग होते हैं अपनी सिंपलिसिटी को दिखाना चाहते हैं, अरे साहब हम तो करते ही नहीं है ये चीजें, हमें ये सब पसंद नहीं है। और जैसे ही लक्ष्मी जी का आगमन उनके पास होता है, वो भी उसी रंग में रंग जाते हैं जिस रंग की वो बुराई कर रहे थे कि यार हम तो दिखावा करते ही नहीं है, सब अपने आप हो जाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि खर्चीली शादी जो कर रहा है उसको करने दीजिए। हाँ, जैसे कुछ बुराइयां हैं शादियों में जो मुझे लगती है, हो सकता है आपको ना लगती हो, ये से इत्तेफाक मत रखिएगा कि मैं जो कह रहा हूं कि भाई मुझे बुरी लग रही इसलिए वो भी बुरी होगी, नहीं, हो सकता है उसकी अच्छाई हो जो मैं ना देख पा रहा हूं। लगन फलदान, लगन फलदान में, अब जैसे कि एक शादी होती है तो एक शादी में लोग संदेश बड़ा अच्छा देते हैं। कई लोगों के उसमें मैंने देखा, और एक हमारे एक सम्मानी भाई के उसमें भी देखा था। उन्होंने कहा था कि कार्ड जो है शादी विवाह के, जो पत्रिका है उसको व्हाट्सएप पे ही स्वीकार कीजिए। टेक्नोलॉजी का दौर है, व्हाट्सएप पे ही स्वीकार कीजिए। तब मैंने उनको कमेंट भी किया था, और मैं आज उस चीज को बताना भी चाहता हूं। लोग कहते हैं कि भाई आप व्हाट्सएप पे कार्ड स्वीकार कर लीजिए, बिल्कुल कर सकते हैं स्वीकार, कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन उन लोगों से भी निवेदन है कि जो आप कार्ड भेजते हो, जो विवाह करते हैं, वो चार चार बार मत बुलाओ यार। आप एक बार कार्ड देने जाने में आपको इसलिए डर लग रहा है कि कहीं दुर्घटना हो जाती है, कहीं कुछ आना जाना हो जाता है। अब आप इस चीज को समझिए कि आप एक एक रिश्तेदार को चार चार बार बुला रहे हो। सगाई करने चलना है, फिर लगन फलदान में चलना है, फिर विवाह में आना है आपको, अब फिर क्या करना है, रिसेप्शन में भी आना है। अरे सब चार चार बार आप बुलाओ तो सही है। आपको कार्ड बांटने जाने में भी डर लग रहा है कि कहीं दुर्घटना ना हो जाए, उन लोगों के साथ नहीं होगी। आपका कार्यक्रम रात को 12 बजे 1 बजे समाप्त हो रहे हैं, आदमी 50 किलोमीटर दूर से चल के आ रहा है, और आप वहीं पे अटके हुए हो अभी भी कि साहब हम कार्ड बांटने, कार्ड को स्वीकार कर लो। अरे कार्ड तो स्वीकार हो जाएगा भाई, आप भी तो एक ही बार बुलाओ ना, क्या बुराई है उसमें। लेकिन अब समस्या वही है, हमने दिया है, हमने खर्च किया है, तो अब हमारे हमारे बच्चों पे भी खर्च करेंगे। करिए, अच्छी बात है। जो ये बुराई है उस पर बात होनी चाहिए, इस पे नहीं कि सामने वाले ने इतना खर्च कर लिया, उसने ऐसे बेच के खर्च कर लिया। भाई तुम्हें क्या करना है यार, तुम्हारी बेची या तुम्हारी जेब से खर्च हो रहा है? नहीं हो रहा है, करने दो ना उनको, उनकी गत वो जाने। उनके साथ भविष्य में उनके बच्चों के साथ अच्छा होगा बुरा होगा, वो आपसे बोलने नहीं आएंगे। लेकिन आप अपने आप में चौधरी मत बनिए कि साहब उसका ऐसा हो जाएगा, उसके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, उसके बच्चे नहीं। आप होते कौन हो किसी के बच्चे को बद्दुआ देने वाले? अगर वो शौक पूरा कर रहा है तो उसको करने दीजिए। बच्चे की इच्छा है कि वो बड़ा डीजे लेके जाएगा, बड़ी बारात लेके जाएगा, अच्छे आतिशबाजी करेगा, तो करने दो। हर लड़के का ख्वाब होता है कि एक अच्छी बारात लगे। जिन लोगों का सम्मेलन से होता है उनके दिन से पूछिए, वो बोल नहीं पाते हो। और
जो वाकई में ऐसा नहीं है कि सरल लोग होते नहीं है या सादगी पसंद होते नहीं, बहुत लोग होते हैं सादगी पसंद, लेकिन वो एक्चुअल में सादगी पसंद होते हैं। लेकिन यहाँ हम मजबूरी में सादगी पसंद बनते हैं कि हमें नहीं, हम तो सादगी पसंद हैं, हमें पसंद नहीं है, हम तो बहुत सरल लोग हैं। सरल नहीं होते ये लोग, दिखावा अलग होता है, लोगों की बातों से लग जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। भाई अपने पास व्यवस्था नहीं है। हाय कपिल भाई, क्या हाल चाल। ये भी हमारे बड़े समाज सेवी हैं कपिल भाई, देखते हैं अगर आते हैं तो अपन बात करते हैं। लग गया गोविंद भाई, तो लग गया कपिल भाई। तो कोई भाई अपने अपनी बात कहना चाहेगा, जो आके अपनी बात कहना चाहे तो कह सकते हैं, ऐसी कोई बुराई नहीं है उसमें। कपिल भाई, हमने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, आपका क्या विचार है, जरा हम जनता जानना चाहेगी आपसे भी। नेताजी ऐड होइए। अरे डिक्लाइन मत कीजिए यार, ये तो गलत बात है। नहीं क्या विचार अच्छे नहीं है क्या? कपिल भाई शायद संकोच कर रहे हैं आने में। हाँ साहब, नेतागिरी वाली मामला भी हो सकता है कि किसी को बुरा ना लगे, या कहीं ऐसी जगह पे हैं जहां पे नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा जो मानना है वही, मैं अपना व्यू स्पष्ट रख रहा हूं। जो मुझे गलत लगता है मैंने बोल दिया, जो मुझे सही लगता है वो मैंने बोल दिया। जरूरी नहीं है आप मेरे विचारों से सहमत हों, आप इनको इग्नोर भी कर सकते हैं और एक ऐसे टाइम पास समझ के आप भूल भी सकते हैं। लेकिन मेरा निवेदन बस सिर्फ इतना है कि आपको समाज सेवा के लिए या इस आड़ में या कंसर्न दिखाने की आड़ में आपको किसी के बच्चों को बद्दुआ देने का अधिकार नहीं है, या उसको भी बद्दुआ देने का अधिकार नहीं है कि तुम्हारा भविष्य में इनके बच्चे भूखे मरेंगे, भविष्य में इनके बच्चों का क्या होगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसकी गति जैसी होगी वैसी होगी, कोई सोई जो राम रचि राखा। आप और हम उस किसी को समझा नहीं सकते, इसलिए जिसको जैसा करना है वैसा करने दीजिए। आप कुछ चीजें सुधार सकते हैं तो आप सुधारिए। और कोई भाई, अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अपनी बातों को जनता के सामने रखने में ऐसा हिचक क्यों होती है। कई लोग हैं जिनको ऐड करना चाहते हैं लेकिन वो ऐड होना नहीं चाहते। वो बोलिए ना, आपको क्या फर्क पड़ रहा है। अगर बोलोगे नहीं तो लोगों को आपके विचार कैसे पता चलेंगे, लोगों को विचार पता नहीं चलेंगे तो हम कुरीतियों पे इकट्ठे होके सिर्फ एक बैठक करके नहीं हो सकता ये काम। क्योंकि बैठक में अगर हम बुलाते भी हैं तो 10 20 50 लोग तो आपकी बात को सुनेंगे और उसमें से भी आधे बात करके चले जाएंगे। लेकिन अगर आप इस ऐसे मंच पे लाइव आकर अपने विचारों को रखते हो तो आपकी बात को हजारों लोग उस समय भी सुनेंगे और बाद में भी सुनेंगे। सचिन महाराज जी हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, छोटे भाई भी हैं। तो सचिन महाराज जी, जब आप जुड़ी गए हैं तो मैं आपके विचारों को जानना चाहूंगा खर्चीली शादी के ऊपर। क्योंकि आप वैसे भी इन चीजों में बड़े एक्टिव रहते हैं। अभी एक इन्होंने और मनफूल भाई ने और काफी लोगों ने, मीना युवा संगठन ने एक कार्यक्रम किया है जिसमें गरीब लोगों का और ऐसे सादगी पसंद लोगों का सामूहिक विवाह सम्मेलन किया, जिसमें लगभग 20 जोड़े थे और इन्होंने काफी अच्छा और भव्य कार्यक्रम किया है। हमारी बदकिस्मती थी कि हम उस दिन कुछ व्यस्तता अधिक होने के कारण नहीं पहुंच पाए, लेकिन बहुत अच्छा कार्यक्रम है जैसा लोगों ने बताया है। और उनके काम मैं पिछली बार भी गया था, पहले भी गया हूं। कार्यक्रम अच्छा था, लोगों के जैसे इनका भाव होता है उस हिसाब से इन्होंने काम किया है। तो आइए कोशिश करते हैं इनके साथ जुड़ने की। अगर ये जुड़ जाए, कपिल भाई तो जुड़ नहीं रहे, सचिन मीना जी कोई रिक्वेस्ट भेजी है, अगर एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है। कार में हो भाई, कोई बात नहीं, जरा लगा लो साइड में, 2 मिनट की तो बात ही है कपिल भाई। हम सचिन भाई को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि सचिन भाई शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने काम अच्छे किए हैं, इसलिए इनके विचार भी जनता के बीच में पहुंचने चाहिए। हमारे तो पहुंच गए, हमने तो डस लिया।
लेकिन बस इतना ही निवेदन है कि अगर आप नहीं करना चाहते हैं वैसा काम तो आप करिए मत करिए। आप खर्चीली शादी नहीं करना चाहते, कोई जबरदस्ती आपसे ये नहीं बोलेगा कि आप खर्चीली शादी करिए कि इतना ही बना के दीजिए। बस आप उतना कीजिए जितना आपकी बस की है, लेकिन किसी को ऐसी बद्दुआ ना दीजिएगा। तो और जो लोग कर रहे हैं उनको आपको बोलने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि कोई आदमी आके आपसे ये नहीं कहता है कि आइए साहब आप ऐसे ऐसा कार्यक्रम करिए हम तभी आपके यहाँ आएंगे। अगर आप किसी को नॉर्मल बुलाओगे, आप नुक्ती पुड़ी सब्जी भी खिला के विदा करके दोगे तो भी ठीक है, और आप पानी पिला के भी विदा कर दोगे तो भी आ जाएंगे। मैं जोड़ने की कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, या तो जुड़ नहीं पा रहे हैं या जुड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मुद्दा थोड़ा। चलिए देखते हैं, हमारे छगन भाई जरूर अभी लाइव से जुड़े हैं, अगर उनकी के क्या विचार है अगर आते हैं तो। बाकी आप चाहो तो कमेंट करके भी अपने विचार रख सकते हो, मैं पढ़ के बता दूंगा कि कौन व्यक्ति क्या कहना चाहता है। होता है कई लोगों को कि बोल नहीं पाते हैं या अपने विचारों को सही से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो आप चाहें तो आप बोल सकते हैं, कमेंट में भी लिखेंगे तो भी हम उसको बता देंगे कि भाई हमारे भाई एक भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं। मैं कोई फॉर्मल बात नहीं, मतलब मैं कोई आपको उपदेश नहीं देना चाह रहा, न इसको उपदेश मत समझिएगा, ना ही कोई ऐसी बात समझिएगा कि मैं कुछ बड़ा दिखने की कोशिश, लेकिन मुझे जो महसूस होता है मैं वो बोल दिया हूं। हर व्यक्ति के अपने अपने भाव होते हैं, कई लोग दबा जाते हैं, कई लोग अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं। मैं थोड़ा कुड़ने वालों में से नहीं हूं, जो होता है जो मुझे लगता है मैं वो बोल देता हूं। छगन भाई आप भी नहीं हो रहे हो? शायद नेट, आपको मेरी आवाज सही आ रही है क्या? एक बार सिर्फ कमेंट करके बता दीजिए कि आवाज सही आ रही है या नहीं आ रही है। मुझे पता चल रहा रात भर चले और दिन निकला घर के पीछे, एक कहावत है ना, रात भर चले और दिन निकला घर के पीछे। ये सचिन भाई कहाँ चले गए हमारे यार? तो ऐसे अच्छे कार्यक्रम होते रहने चाहिए, ऐसा नहीं, विवाह सम्मेलन होते रहने चाहिए, सामाजिक सामूहिक विवाह सम्मेलन होने चाहिए, जिससे समाज में अच्छा संदेश भी जाता है। और जिसकी जैसी श्रद्धा, जितना सहयोग आप कर सकते हो उतना सहयोग भी कीजिए अगर आपको लग रहा है करने का। और जो वाकई में सादगी पसंद है वो आराम से कर सकते हैं इन वैवाहिक सम्मेलनों में शादी विवाह, लेकिन किसी को जबरदस्ती तो खैर कोई कर ही नहीं सकता, जिसके जो मर्जी होगी वही करेगा। बाकी कोई जुड़ नहीं रहा है, और मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को काफी देर, आधा घंटा हो गया मुझे कहते कहते, तो शायद मैं अपनी बात पूर्णता से कह चुका हूं। और कोई भाई अभी ऐसा कोई जुड़ने वाला है नहीं है। सुनील भैया आप बोलेंगे क्या? ऐसा कोई भाई अभी आना नहीं चाहता शायद। कपिल भाई तो गाड़ी चला ही रहे हैं, वो तो गाड़ी पता नहीं कहां तक पहुंचने के बाद रोकेंगे। अरे रोक लो यार भाई, अब तो कब तक गाड़ी चलाते रहोगे? ठीक है भैया, मैंने मेरे जो विचार थे वो मैंने रख दिए, बाकी कोई अभी अपनी बात रखना चाहते नहीं है। कैसे लगे मेरे विचार कमेंट में आप बता सकते हैं। अगला कोई मुद्दा जो है आपको लगता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा दो पक्षी हो तो अच्छा लगता है। एक ही एक आदमी भाषण की तरह बह 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 करता रहे, मजा कम आता है। लेकिन ठीक है, जैसी आपके लोगों की इच्छा। आज की बात को हम यहीं विराम देते हैं। आप अपने सुझाव कमेंट में भी दे सकते हैं। कल या फिर कभी जब मौका मिलेगा हम फिर इस विषय पे या किसी अन्य विषय पे भी चर्चा कर सकते हैं। मन हो जिस दिन हो गया। सीताराम।